ओम शांति। आज 11 जून 2025 है और आज के मम्मा के कदम में हमने देखा कि कैसे मम्मा को संपूर्ण निश्चय था, हर एक बाबा के महावाक्य पर निश्चय। अगर बाबा ने रात को दिन कहा तो दिन है, अगर दिन को रात कहा तो कोई तो बाबा का भाव होगा, कोई रहस्य होगा। मम्मा ने कभी प्रश्न नहीं किया कि बाबा कह रहा है क्यों, क्या, कैसे होगा। मम्मा ने हमेशा निश्चय के आधार पर हाँ जी किया। साथ साथ ड्रामा भी कल्याणकारी है, इस पर भी मम्मा को निश्चय था। इसीलिए हमेशा मम्मा बेफिक्र रही। कोई भी सीन आता था, कैसी भी बात हो जाती थी, मम्मा के चेहरे पे कभी भी शिकन नहीं आती थी। तो मम्मा के कदमों पर चलने के साथ साथ आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह पाठ पक्का किया, जिस कारण वे स्वयं भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहे और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति कराते रहे। ऐसे फॉलो फादर करो। तो जैसे ब्रह्मा बाबा हमेशा एकांत प्रिय रहे। एकांत का मतलब ये नहीं कि बाबा कभी अलग अलग अपने कमरे में ही रहते थे, मिलते जुलते नहीं थे, नहीं, सबसे मिलते हुए, सबके साथ रहते हुए, बच्चों को बहलाते हुए, बच्चों को शिक्षा देते हुए, पूरे यज्ञ की संभाल करते हुए। मम्मा के जाने के बाद तो बाबा ने लिटरली पूरे यज्ञ की संभाल की। तो हर चीज़ बाबा स्वयं करते थे, लेकिन फिर भी हमेशा हर कर्म करते हुए अंतर्मुखी रहते थे। ये अंतर्मुखता वाला एकांत, बाहर से भले आज एकांत कोई कर ले, लेकिन अगर अंतर्मुखी नहीं है तो मन उसका कभी भी एकांत में नहीं हो सकता। तो बाबा हमेशा सबके बीच रहते हुए भी एकदम अंतर्मुखी, एकांतवासी। और एक के अंत में, अर्थात जैसे अपने अंत में, ऐसे ही शिव बाबा के भी अंत में रहे, यानी कि बिल्कुल सागर के तले में रहे। तो सागर जो सुख का सागर, शांति का सागर है, उसके तले में रहने से वो शांति और सुख ब्रह्मा बाबा का भी नेचुरल नेचर बनता गया। जिसके संग हम रहते हैं उसका रंग लगता है। हमेशा एकांत में रहने वाला, अंतर्मुखी रहने वाला व्यक्ति परमात्मा के रंग में रंगा हुआ होता है। ये सहज विधि बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को बताई है, जो ना किसी सन्यासी को पता है, ना किसी को पता है। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा का चरित्र आने वाला कोई भी व्यक्ति वो महसूस कर पाता था कि ये कितना शांति के सागर में समाये हुए हैं, सुख के सागर में समाये हुए हैं। अन्य आत्माओं को भी वो अनुभव बाबा अपनी स्थिति से, अपनी अवस्था से करा पाए। तो जब हम कभी किसी के साथ बातचीत करते हैं, अगर हमारा शारीरिक उनके साथ में दैहिक अगर कॉन्शियसनेस रहता है, देह देखते हैं उनको, हम एकांतवासी नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर, हमारा पार्ट, हमारी सोच, ये सब कुछ उस आत्मा को अनुभव कराने में बाधा बन जाती है। ऐसे ही अगर उसके भी शरीर को देखते हैं, उसके पार्ट को देखा, उसके अवगुणों को देखते हैं, तो हर चीज़ जो है वो एक बाधा बन जाती है आत्म अनुभूति कराने के लिए। बाबा इस बाधा से बहुत परे थे, क्योंकि हमेशा अंतर्मुखी रहने वाली आत्मा जैसे खुद को आत्मा देखती है, दूसरे को भी हमेशा आत्मा देखती है। तो जहाँ देह का भान बाधा नहीं है, वहाँ आत्मा को सच्ची अनुभूति होती है। यही सेवा वर्तमान समय हम आत्माओं को भी करनी है, तभी हम बाबा और मम्मा के कदमों पर चल करके उनके तख्त नशीन बन सकते हैं। ओम शांति।